हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल है भाई? बढ़िया, एकदम मजेदार, सब भला चंगा। चलो शुरू करते हैं। टिग्नोमेट्री पढ़ने आया था तो तुम्हें सबसे पहली बात बता दूं, टिग्नोमेट्री की शुरुआत कैसे करनी है। अभी तक अगर कुछ नहीं पढ़ा, टिग्नोमेट्री बिल्कुल नहीं आती, तब भी कोई बात नहीं। कुछ फॉर्मूले बताऊंगा, कुछ चीजें बताऊंगा जिनको बहुत अच्छे से समझना है, बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तुम्हारे लिए बहुत कुछ रखा हुआ है। अपना एक टेलीग्राम चैनल है, वहां चले जाओ, देखो सारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब पास्ट ईयर्स के, ठीक है, बहुत सारे हैं। एक टेलीग्राम चैनल है, वहां जा सकते हो, वहां पे तुम्हें और क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जिनके आने के चांसेस हैं। बाकी पिछली साल भी मैंने बोले थे 165 क्वेश्चन दिए थे और सारे सारे क्वेश्चन वहीं से आए थे, तो इस बार भी फिर से दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट। भाई बस थोड़ा सा सपोर्ट करो और मेहनत करते रहो, ठीक है। पेपर अगर अच्छे से निकाला है, थोड़ी सी मेहनत करते रहो, बिल्कुल लास्ट टाइम में कोई बात नहीं। ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तब भी कोई बात नहीं, भरोसा है, साथ दे। शुरू से शुरू करते हैं। बिल्कुल हमारे ट्रिग्नोमेट्री में अगर जानना है तो करना क्या है, उससे पहले कुछ शर्तें। शर्तें क्या है कि तुम किनारे पे बैठ जाओ, किसी से बात मत करना अगले 20 मिनट तक, किसी से भी। अगर कोई बोले तो बोल देना पूरी साल छोड़ दिया था, अभी से पढ़ लेने दो मुझे, 20 मिनट दे दो। आर्यन सर ने बोला है कोना पकड़ लो और मैं वहीं बैठा हूँ, मत छेड़ो मुझे 20 मिनट। जो बात काम हो, जो बात हो, जो काम हो, सब 20 मिनट बात कर लेना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री। अगर बेटे ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो हम लोग एंगल्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एंगल्स की। मतलब कुछ ऐसे एंगल्स जिसमें हम लोग क्या करें, अपने ट्राइंगल्स का साइज निकाल सके, ट्राइंगल्स की साइड्स निकाल सके। टिग्नो का मतलब क्या होता है? ट्राइगोनोमेट्री, यही है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हमें किसके बारे में बताती है? किसी त्रिभुज के बारे में बताती है, या फिर बोलो त्रिभुज की पूरी ज्योमेट्री के बारे में बताती है। अब ट्रायंगल में होता क्या क्या है, हम सभी को पता है, 3 एंगल होते हैं, पता है, 3 साइडें होती हैं, ये भी हमको पता है। और ये जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री लगती है, वो लगती है बेटे राइट एंगल ट्रायंगल पे। किस पे? राइट एंगल ट्रायंगल पे, जिसमें एटलीस्ट एक एंगल 90 डिग्री हो। इसका मतलब क्या हुआ? कभी भी एक ट्रायंगल में एक से ज्यादा राइट एंगल ट्रायंगल हो भी नहीं सकते, क्योंकि तीनों का सम कितना है? ये तीनों एंगल्स के सम की बात करें तो 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। ये हमारा 90 डिग्री है। अब साइड्स को मार्क कर लो, ए बी सी। चलो क्लियर है, इतना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री जो इस्तेमाल होता था, बहुत पुराने टाइम में होता था। बाबा परदादा चीजों को देख के ऐसे बता देते हैं कितनी हाइट है, बिकॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उनके प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी थी, इस वजह से वो इन चीजों को बता दिया करते थे, ठीक है। इसमें क्या बेटे, अगर हमारे पास कोई एक एंगल पता हो कि हम कितने ऊपर की तरफ देख रहे हैं, कितने नीचे देख रहे हैं, कितना ऊपर देख रहे हैं या फिर कितना नीचे देख रहे हैं, अगर ये पता हो तो हम उसके सामने वाली साइड को पता कर सकते हैं। पता है कैसे? अगर मान लो ये दूरी पता हो, मैं उससे कितनी दूरी पे खड़ा हूं, 7 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, 9 है, 10 है, मैं अज्यूम कर लिया 7 सेंटीमीटर दूरी पे खड़ा हूं, ये मेरे को एंगल पता है, तो मैं इस चीज को बता सकता हूं और इसको भी बता सकता हूं कि यहां से कितनी दूर है, और ये चीज के सामने वाली जो लेंथ है ये पूरी, ये कितनी है। ये ट्रिग्नोमेट्री की देन है। अभी इतना ही समझो, ये ट्रिग्नोमेट्री की देन है। अब इस एंगल को और इस चीज को देख के कैसे बता सकते हैं? याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा तुम्हें दो चीजें चाहिए होती है। अगर दो चीजें हैं, चाहे एक एंगल और एक साइड, कोई भी एक एंगल और एक साइड अगर तुम्हें गिवन है तो तुम सब कुछ निकाल सकते हो बहुत इजीली। याद रखना इस चीज को, एक एंगल और एक साइड गिवन है तो सब कुछ निकाल सकते हो। बाकी तुम एप्लीकेशंस में और सीखोगे। अभी एंगल्स जो है वो कैसे काम करते हैं। एंगल्स की एक्चुअली एक आदमी आया था, उसने 3 चीजें बना दी थी, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक है। जिसको तुम लोग हिंदी में याद करना चाहोगे, बिल्कुल नहीं याद है तो साइन को बोलता हूं बड़ा है p अपॉन h, cos थीटा को बोलता हूं बड़ा है b अपॉन h, और tan थीटा को बोलता हूं p b। और इसको तुम ये भी बोल सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन cos tan, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बोलो हर हर बोले, ठीक है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हम ये भी बोल सकते हैं साइन थीटा p अपॉन h, cos थीटा b अपॉन h और tan थीटा p अपॉन b। क्लियर है? इतना इतना क्लियर है भाई, बस इतना ही समझ लो। अब ये p h b h और p b है क्या? बवाल क्या है?
जब देखो तुम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हो, क्या बनाते हो, राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हो, तो उसमें जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड की पहचान वो हमेशा 90 डिग्री के एंगल के सामने होगी, 90 डिग्री वाले एंगल के सामने होगी, और इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, और जिसको हम एक्स से शो करते हैं। बाकी अगर तुम्हें यहां से देख रहे हो कोई चीज, यहां से अगर कोई चीज देख रहे हो, तो तुम्हारा इसके सामने वाली जो साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर, जिसको पी से रिलेट करते हैं। किससे रिलेट करते हैं, पी से, ठीक है। और जहां पे खड़े हैं हम लोग, इधर खड़े, तो ये नीचे वाली क्या होगी, बेस। अगर तुम इसकी जगह एंगल तुम्हारा यहां से होता और तुम इधर देख रहे होते नीचे वाली साइड, तो तुम्हारा ये बेस हो जाता, तो क्या हो जाता है, ये बेस हो जाता। समझ गए, यहां पे एंगल बन रहा है तो परपेंडिकुलर यहां पे हो गया, और अगर तुम यहां पे खड़े होते, छत के ऊपर खड़े नीचे देख रहे हो, तो परपेंडिकुलर सामने वाला हो जाता। समझ गए। अब ये sin थीटा cos थीटा tan थीटा की हेल्प से हम दो चीजों का रिलेशन निकालते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का निकालना हो। p और h का अगर रिलेशन निकालो तो किससे निकालोगे, sin थीटा से। और अगर तुम्हें b और h का रिलेशन निकालना हो तो किसका इस्तेमाल करोगे, cos थीटा का, b और h का। और अगर इन दोनों का रिलेशन निकालना है तो tan थीटा का। इतना समझ गए। इन्हीं का बेटा एक उल्टा होता है, sin का उल्टा हमारा cosec हो जाता है। क्या हो जाता है, cosec। और थीटा, थीटा क्या है, एंगल है। क्या है, एंगल है। cos का उल्टा हो जाता है sec थीटा, और tan का उल्टा हो जाता है cot थीटा। tan का उल्टा क्या हो जाता है, cot थीटा, याद रखना। अब देखो, जो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल रहे थे, अब ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, बस हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, उल्टा हो गया। तुम्हें बस ये याद रखना होता है, और ये ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। देखो ये किसका उल्टा, p अपॉन h का उल्टा h अपॉन p, b अपॉन h का उल्टा h अपॉन b। देखो ये h ऊपर आ गया और b नीचे, p अपॉन b का उल्टा b ऊपर पहुंच जाएगा और p नीचे पहुंच जाएगा। तो ये जस्ट उल्टा हुआ और कुछ नहीं। sin का उल्टा cosec, cos का उल्टा sec, और tan का उल्टा cot। क्लियर है, इतना इजी है ना हमारा, इजी है। अब ध्यान से देखना, जो ये एंगल्स है इनकी हमेशा एक वैल्यू होती है, और वो हमेशा 50 डिग्री के मल्टीपल होते हैं, 15 डिग्री के मल्टीपल होते हैं, 15 डिग्री के मल्टीपल होते हैं। देखो तुम्हें बस sin थीटा का याद रखना है। sin थीटा हमारा 0 डिग्री पे कितना होता है, 30 डिग्री पे कितना होता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री पे कितना होता है, 60 डिग्री कितना होता है, और हमारा 90 डिग्री कितना होता है। यहाँ पे एक चीज तो मैं गोली लग गई, 75 नहीं आता, जो कि 15 के टेबल पे आता है। खैर हमें तो फायदा ही है। अब देखो इनको तो 5 उंगलियों से याद कर सकते हो बहुत इजीली। ये पंच ट्रिक है, पर्ची बनाने की नहीं, और पर्ची बनाने की पंच ट्रिक हो, ये पंच ट्रिक है। क्या कर सकते हो, इससे तुम अपनी सारी वैल्यूज को बहुत इजीली याद रख सकते हो। जीरो की वैल्यू 0, यहाँ 1 पुट कर दो, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। अगर गलती से भूल जाओ या तुम्हें याद नहीं हो रही, कोई बात नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू नहीं याद होती कोई दिक्कत नहीं, बस इसको देख लो निकलती कैसे है, बाहर जाके निकाल लेना, चल जाएगा काम। और यही 5 बस निकालना सीख गए तो सबकी सब निकल आएगी, ये भी बता रहा हूं तुम्हें। तो ध्यान से देखो, 0 के नीचे भी 4 से डिवाइड करो, इसको भी 4 से डिवाइड करो, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, और इसको भी 4 से। समझ गए इनके आंसर। 0 को अगर 4 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। 30 डिग्री, इसमें 1/4 है, अगर इसको हम 4 से डिवाइड करें तो क्या आएगा आंसर, 0.25। नहीं निकला तुम्हें भाई, 1/4 ही रख दो, 1/4 ही रख दो, और 2/4 क्या हो जाएगा, 2 बन जाए 2, 2 2 जा 4। पाने तो आते हैं ना, टेबल्स तो आते हैं ना, तो बस उतना ही करना है, 1/2। और ये 3/4 डिविजिबल नहीं है, तो 3/4, 4/4 क्या हो जाएगा, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4। तो ये क्या हो गया, 1/1 क्या हो गया, 1 हो गया। समझ गए इतना। अब ये वैल्यू नहीं निकल गई। अब बस एक चीज, सबसे पहले क्या किया, 0.2 3 4, फिर सबको 4 से डिवाइड। उसके बाद क्या किया, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो लिख दिया। इन सब के ऊपर रूट डाल दो। क्या कर दो, रूट डाल दो। अब तो मैं एक बात बोलूं, 0 का रूट 0 ही रहता है, और 1 का रूट 1 ही रहता है। क्लियर है, समझ गए। याद रखना, रूट का मतलब किसको हम 2 बार पढ़े। अब 1 का रूट मैंने तो 1 ही बता दिया, इसमें देखो पूरे का रूट पढ़ा तो ऊपर वाले पे भी रूट है, नीचे वाले पे भी रूट है। और 4 का रूट होता है बेटे 2, 4 का रूट कितना होता है 2,
क्योंकि 2 × 2 क्या होता है 4 होता है। तो जो पेयरिंग होता है, पेयरिंग की बस एक चीज लिखी जाती है, दैट इज नोन एज रूट। समझ गए इतना? तो ये कितना हो गया 1/2। अब ये 1/2 रूट डाले, 1 का रूट कितना हो जाएगा, 1 ही रहेगा, और 2 का रूट चेंज नहीं हो रहा भाई, तो ऐसे ही छोड़ दो। ये √3 और 4 का रूट बेटे कितना होता है 2। तो ये तुम्हारी 5 की पांचों वैल्यू निकल के याद आ गई। समझ गए? निकल के याद आ गई, निकल भी गए और याद भी आ गई। अब समझ गए? अब देखो पांचों उंगलियों पे ऐसे करके याद कर लो। sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2 और sin 90 1। दोबारा से 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। धीरे धीरे हमें वैल्यू पहले बढ़ती नजर आई, फिर हमें घटती नजर आई। ऐसा ही कुछ हो रहा है लगभग 0 1/2 1/√2, इसको याद रखना, ठीक है? समझ गए? इसको याद रखना, फिर √3/2 और यहाँ पे अगेन 1। 0 से चला 1 यहाँ पे, इन तीनों को याद रखने के मतलब बता दिया। 1/√2 इधर ही छोड़ दो। इन दो वैल्यूज में कंफ्यूज हो गए, 30 डिग्री और 60 डिग्री। इनमें कभी कभी कंफ्यूज आते हैं बच्चे, उसको नहीं बता रहा हूं। बाद वाला बड़ा है और पहले वाला छोटा है। बाद वाला बड़ा है मतलब √3/2 ये थोड़ा सा बड़ा होगा बच्चे, और 1/2 छोटा होगा। समझ गए? 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। 0 डिग्री 30 डिग्री 60 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। समझ गए इस चीज को? पांचों वैल्यू हो गई। अब अगर cos थीटा तुमसे पूछ ले तो भाई छोड़ देते हैं पढ़ाई में, नहीं होंगी हमसे। समझ गए? बड़ी टफ है। अरे हो जाएंगी, कुछ नहीं है इसमें, जस्ट इसका उल्टा। ये पकड़ा था ना, अब उल्टा कर दो। यहाँ पे कितना था 0 था, और 0 कहां पर कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे कितना था 1/2, तो यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ पे कितना था 1/√2, इसको यहीं रहने दो। और यहाँ पे क्या था हमारा 1/2 था, यहाँ पे √3/2 था, उसको इधर पुट कर दो, बस खत्म। मतलब जो उधर चीज है, अभी हम लोगों ने ऐसे किया था 0, जो इधर है वो कहां पहुंचा दो, यहां पहुंचा दो। जो यहां पे था उसको कहां पहुंचा दो, यहां पहुंचा दो। जो यहां पे है उसको वहीं रहने दो। जो इधर था, जो इधर था वो कहां पहुंचा दो, यहां पहुंचा दो। और जो चीज हमारी लास्ट में थी, बिल्कुल लास्ट में थी, वो यहां पहुंचा दो। ये वाली वहां गई, ये वाली वहां गई, ये वाली यहां गई, ये वाली इधर आई और ये वाली इधर आई। जस्ट उल्टी होती चली गई, जस्ट उल्टी होती चली गई, कुछ है ही नहीं। समझ गए? अब tan थीटा, एक में सीधे चल दिए, एक में उल्टे चल दिए, तो tan थीटा में क्या होता है बेटे? याद रखना, tan थीटा जो है वो हमारा डिवीजन है sin थीटा अपॉन cos थीटा का। sin थीटा अपॉन cos थीटा का डिवीजन है। क्या है? डिवीजन है। तो 0/1 कितना होता है? sin थीटा 0 पे 0 था और cos थीटा 0 पे 1 था, तो 0/1 कितना होता है? 0 होता है। इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा 1/√3 आएगा। इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। इसको इससे डिवाइड करोगे √3 आएगा, और इसको इससे डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइन आएगा। क्यों आएगा नॉट डिफाइन? क्योंकि 1/0 किसी के भी नीचे अगर 0 है तो वो नॉट डिफाइन होगा, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। कितनी बार भी गुणा करते जाओ, कितनी बार भी मल्टीप्लाई करते जाओ, उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। समझ गए? तो ये क्या है हमारा? नॉट डिफाइन है। क्या है? नॉट डिफाइन है। तो ये नॉट डिफाइन के साथ साथ अपनी कहानी खत्म, बस हो गया, टाटा बाय बाय। इसके आगे कुछ बचा ही नहीं, बहुत छोटी सी चीजें। अगर हमसे इसका उल्टा पूछ लिया, साइन का उल्टा cos है, तो जस्ट उल्टा कर देंगे, है ना? अच्छा 0 का उल्टा नॉट डिफाइन, तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, तो cosec 30 डिग्री पे 2 हो जाएगा, cosec 45 डिग्री पे √2 हो जाएगा, cosec 60 डिग्री पे 2/√3 हो जाएगा। क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। जो नीचे है वो ऊपर जा रहा है और जो ऊपर है वो नीचे
पीछे आ रहा है, समझ गए। सेम चीज इसमें tan का उल्टा पूछ लिया, cot थीटा पूछ लिया, तो सब उल्टे होते चले। इस वाले केस में नॉट डिफाइंड और इस वाले केस में 0 हो जाएगा, समझ गए। अब तुम्हारे बेसिक से 3-4 फॉर्मूले, बस चैप्टर का इंट्रो इतना ही। बेसिक से 3-4 फॉर्मूले कौन से? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इज इक्वल टू 1 होता है, समझ गए इतना। दूसरी चीज tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 हमेशा sec स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। और हमारा cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा होता है, समझ गए। ये 3 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन आता है, इन पे क्वेश्चन आता है, बस इनका कन्वर्जन करना मत भूलना। 1 इक्वल टू क्या हो गया? sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। यहीं से बात करते हैं, 1 इधर ही छोड़ दो, तो tan स्क्वायर को उधर भेज दिया प्लस वाला माइनस में, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा। तुम्हारे कई क्वेश्चंस में ये इस्तेमाल हुआ है, डायरेक्टली ये नहीं हुआ। इसमें भी देखो 1 इधर छोड़ दिया तो 1 इक्वल टू क्या हो गया? cosec स्क्वायर थीटा, और इधर का cot स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो किसमें जाएगा बेटे? माइनस में, तो cot स्क्वायर थीटा प्लस वाली चीज उधर जाती है तो किसमें जाती है? माइनस में जाती है, समझ गया। कंफ्यूज तो नहीं, एक बार फिर से बोल दो। tan स्क्वायर थीटा जो इधर प्लस वाला था वो उधर किसमें पहुंच गया? माइनस में पहुंच गया, तो 1 इक्वल टू क्या हुआ? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। मैं साथ साथ बोल, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या? cosec स्क्वायर थीटा। 1 इधर ही छोड़ दो, इधर प्लस वाली चीज इधर किसमें पहुंच गई? माइनस में, प्लस वाली इधर किसमें पहुंची? माइनस में पहुंच गई, तो 1 इक्वल टू क्या हो गया? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, समझ गए इतना। यहाँ पे तुम्हें एक फॉर्मूला याद रखना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू होता है बेटे a प्लस b और a माइनस b, समझ गए? क्लियर है इतना। फॉर्मूले बस इतने ही हैं, बस खत्म। बाकी तुम्हारी जो बेसिक सी चीजें आगे भी बोल के आया था उल्टी होती है, 1/cosec थीटा cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा। मैंने बोला था कि उल्टी होती है, तो बस ये वही tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, खत्म, बस टाटा बाय बाय। इसको इधर भेज दोगे मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। जो इधर डिवाइड होती है उधर किस में जाती है? मल्टीप्लाई में। आपके 20 मिनट पूरे होने वाले हैं, मैं समझ रहा हूं, लेकिन परेशान नहीं होना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए भाई तुम्हें पता था टेलीग्राम चैनल फॉलो करना है, और इसके साथ साथ अभी नेक्स्ट वीडियो इसी लिंक में पड़ी हुई है, नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है टेलीग्राम के जस्ट नीचे,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले 3 साल में आए, स्टैंडर्ड वालों के लिए भी और बेसिक वालों के लिए भी। ध्यान से अभी अभी लौट के वापस आ जाना तुरंत। cos थीटा इनटू sec थीटा इक्वल टू 1, जो इधर डिवाइड में उधर किसमें मल्टीप्लाई में, ये खुद करेंगे। समझ गए? इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, बट अभी नहीं, अगली वीडियो में। इसमें डरना नहीं है। अगर तुमने इतनी चीजें पढ़ ली है, पेपर में कोई भी चीज आती है, कोई भी चीज, कोई भी फॉर्मूला, तो ये बस इतने से फॉर्मूले जो तुमने कुछ समझ के करे हैं, चीजों को देख के करे हैं, उनमें डरना नहीं है। इन फॉर्मूलों की भी मैं तुम्हें एंटिटी बताता, ये कहां से आए हैं, इनका बेसिक रूट है, बेसिक चीजें हैं, कहां से आई हैं तुम्हें ये भी बता देता, बट अभी इतना टाइम नहीं है, क्योंकि तुम बहुत सारे लिमिटेड टाइम के साथ आओ, है ना। नहीं आया तो एक चीज और सुने लो, अगर नहीं आया तो भाई सुन लो, तुम कह रहे हो तो। जो हमारी ये फॉर्मूले है ना, पता कहां से आया, जो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है, नीचे वाला क्या होता है, बेस। अगर यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज, ये इस पे लगता है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आप लोगों को पता है बहुत अच्छे से। पाइथागोरस थ्योरम बहुत अच्छे से पता है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहता है, जो छोटी वाली दोनों साइडें हैं उनका स्क्वायर अगर करो आप, तो बड़े वाले स्क्वायर के बराबर होता है। ये कहता है ना पाइथागोरस थ्योरम, कि छोटे वाले साइड्स का स्क्वायर बड़े वाले साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखना ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद, याद है ना, तो ये P अपॉन H, P अपॉन H, स्क्वायर लग गया तो P का स्क्वायर अपॉन H का स्क्वायर। cos थीटा बड़ा है, साइन थीटा बड़ा है, cos थीटा बड़ा है, तो B स्क्वायर अपॉन में H स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं। नीचे देखो बेस सेम है, तो H स्क्वायर, तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ऊपर वाला एक साथ ही रह जाएगा, क्योंकि बेटे इनका और इनका एलसीएम सेम रहेगा। डिवीजन में अगर सेम नंबर है तो डिवीजन सेम रहेगा। ऊपर क्या होगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ क्या बोल रहे थे अभी हम लोग, कि पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 1। क्या होगा, 1 होगा। तो भाई P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, है ना। नहीं, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H होगा। P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H होगा। ध्यान रखना इस चीज को, 1 नहीं होगा। तो P स्क्वायर B स्क्वायर प्लस क्या हो गया हमारा, H स्क्वायर अपॉन में भी H स्क्वायर। H स्क्वायर से H स्क्वायर कट गया, तब क्या होगा, 1 होगा। अब सही है, सोच ले, सही है भाई, सही है। सेम चीज को सेम चीज डिवाइड कर रही तो बिल्कुल सही है। H स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा।
अब तुम्हें बता दूं ये सारे फॉर्मूले यहीं से निकल गया है, कोई बवाल नहीं, कुछ भी नहीं। अगर तुम वहां पेपर में भूलते हो तो उसके लिए भी एक ट्रिक बताऊंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक किसी के भी नंबर 0 नहीं आने वाले किसी भी हाल में, ये मेरा वादा है तुमसे, नंबर 0 नहीं आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री चाहे तुम्हें बिल्कुल ना आती हो, चाहे बिल्कुल 0 हो, शून्य हो, आज तक सुन रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन अब 0 नहीं आने वाले, ये फिक्स है। तो मैं लिखने का एक तरीका ऐसा बताऊंगा, एक चीज ऐसी बताऊंगा कि नंबर लेके आ जाओ, ठीक है। फिलहाल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज कर लो, देख लो चीजों को, बाकी अभी के लिए बाय बाय, अगले चैप्टर में फिर से मिलते हैं और पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक।